हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। एक रियल नंबर अल्फा को हम रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बोलेंगे अगर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी किसकी इक्वल आता है, 0 को। वी से दैट एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू जो अल्फा है वो सॉल्यूशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कैसे? सपोज कर लो आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके हम फैक्टर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 आता है। x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाता है। तो x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 आया। मीन x की जो वैल्यू होगी आपके पास जहाँ 1 आएगी और जहाँ 2 आएगी, मीन x की वैल्यू 1 और 2 आएगी। तो अगर इसको आप फिल करते हो लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस x की जगह आप सपोज कर लो 1 लगा रहे हो। 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 2, मीन 3 माइनस 3 क्या आ गया, 0। मीन राइट हैंड साइड भी आपकी क्या आ गई, 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में यहाँ क्या है, 0। अगर मीन लेफ्ट हैंड साइड में आपने एक्स की जगह फिल किया, आपका राइट हैंड साइड 0 आ गया, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मीन यही आपका अल्फा है। अल्फा जहाँ आपका 1 है, ये 2 भी आपका अल्फा ही होगा फिर। ठीक है, अगर 2 आप फिल करते हो तो फिर भी आपका क्या आएगा, 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा की वैल्यू हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अलग अलग होगी। ठीक है, नाउ ऑल्सो नोट द स्टूडेंट, the zero of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the root of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are same। यही बच्चों आपने ध्यान रखना है कि जो जीरोस होती हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की और जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो दोनों सेम ही होते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहले मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड वन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड थर्ड वन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.2 में मीन आप फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे रूट्स निकालने के लिए। तो एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपने जो फॉलोइंग नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई हैं उनका रूट निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। सपोज कर लो फर्स्ट पार्ट आपको बताया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, जो मिडिल वाली टर्म है उसको स्प्लिट करना है। ठीक है, मिडिल वाली टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, रफ में आप लिख सकते हो एक स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म का मल्टीपल करना है। जैसे एक्स स्क्वायर और माइनस 10 की मल्टीपल की, माइनस 10 एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास। बीच में क्या है, माइनस 3x। आपने इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करके जो नंबर आएंगे उन दोनों की मल्टीपल भी इसके मल्टीपल के बराबर होनी चाहिए, मीन इक्वल होनी चाहिए। जैसे माइनस 3x अब माइनस 5x प्लस 2x लिख सकते हो, क्योंकि माइनस 5x प्लस 2x कितना होता है, माइनस 3x। अगर माइनस 5x की मल्टीपल 2x के साथ करें कितना बनता है, माइनस 10x का स्क्वायर। इसलिए मैंने जहाँ लिख दिया माइनस 3x जगह माइनस 5x प्लस 2x और ये x स्क्वायर, ये माइनस 10 ऐसे रहने दिया। फिर जहाँ x स्क्वायर था, जहाँ माइनस 5x था, x आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, x जहाँ से कॉमन ले लिया रहा x माइनस 5 प्लस 2 जहाँ से कॉमन ले लिया जहाँ x माइनस 5, क्योंकि 2 इंटू एक्स 2x बनेगा माइनस 2 5 का
10 बन जाएगा। जे एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और दिस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। प्लस 2 दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गया, माइनस 2 आ गया, और इस तरफ माइनस 5 दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गया, प्लस 5 आ गया। मीन एक्स की वैल्यू माइनस 2 और एक्स की वैल्यू 5 आ गई। तो मीन जो आपके रूट्स हैं वो माइनस 2 एंड 5 आ गए। नाउ सेकेंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जहां आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो जहां इसको सॉल्व करने के लिए जहां भी आपने वही करना है जो पीछे किया है। क्या करना है, पहले जहां एक साइड आप रफ में लिख सकते हो 2x स्क्वायर मल्टीपल माइनस 6 की 2x स्क्वायर को माइनस 6 से मल्टीपल करेंगे माइनस 12x का स्क्वायर। बीच में क्या है, x, जिसको आपने स्प्लिट करना है वो क्या है, x। ठीक है, इस x को स्प्लिट करना है आपने। मीन जैसे जहां माइनस 12x स्क्वायर है, मीन जो स्प्लिट करके जो नंबर आएंगे हमारे पास उनकी मल्टीपल माइनस 12x स्क्वायर की इक्वल होनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे आप लिखते हो 4x माइनस 3x, 4x में से माइनस 3x निकालो, क्या आता है, प्लस 1x आता है। ये भी आपने पूरा ध्यान रखना है, माइनस x आ रहा है या प्लस x आ रहा है, क्योंकि 4x माइनस 3x, 4x में से 3x निकालो, प्लस x आ रहा है। अगर 4x मल्टीपल माइनस 3x करते हैं तो माइनस 12x स्क्वायर आता है, इसलिए मैंने x की जगह लिख दिया 4x माइनस 3x। इस तरह 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x यहाँ कॉमन आ रहा था, 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। आइदर दिस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3 दूसरी तरफ चला गया, प्लस 3 हो गया, और इस तरफ और x प्लस 2 इक्वल टू 0 था, प्लस 2 दूसरी तरफ चला गया, माइनस 2 हो गया। तो मीन x इक्वल टू आ गया 3/2 और इधर x इक्वल टू आ गया माइनस 2। तो मीन जो रूट्स हैं आपके वो 3/2 एंड माइनस 2 आ गए। आगे थर्ड पार्ट में लिखा है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इधर एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है अंडर रूट 2x स्क्वायर है, जहाँ है 5 अंडर रूट 2। देखो बच्चों, अगर आप इसे रफ में करते हो, रफ अंडर रूट 2x स्क्वायर मल्टीपल 5 अंडर रूट 2 करते हो, ठीक है, अंडर रूट 2x स्क्वायर मल्टीपल 5 अंडर रूट करते हो तो 5 ऐसे आ जाएगा। रूट 2 को अगर हम रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करें वो बन जाता है 2, तो मीन जब बन जाएगा 10x स्क्वायर। बीच में टर्म क्या है 7x। ठीक है, इसको आपने स्प्लिट करना है, जैसे 7x है, 7x को अगर आप ब्रेक करें तो 5x प्लस 2x, क्योंकि 5 और 2 7 ही बनता है, और 5 और 2 की मल्टीपल करें तो कितना बनता है 10x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह लिख दिया मैंने 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब जहाँ x आपका कॉमन आ रहा था, x आपने कॉमन ले लिया, जब आपने x कॉमन ले लिया अंडर रूट 2x बचा प्लस यहाँ 5 बच गया। अब देखो जहाँ 2x था प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 था, ये 2x है, 2 को आप रूट 2 मल्टीपल रूट 2, क्योंकि रूट 2 को जब आप रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो 2 बन जाता है, इसलिए आपने रूट 2 कॉमन ले लिया। जब आपने रूट 2 कॉमन ले लिया, जहाँ अंडर रूट 2x बचा प्लस 5 बचा, क्योंकि 5 के साथ अंडर रूट 2 था, अंडर रूट 2 जब आपने कॉमन ले लिया तो जहाँ सिर्फ 5 बचा इज इक्वल टू 0। जे एक्स प्लस रूट 2 प्लस इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। आइदर दिस x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 और दिस रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। प्लस रूट 2 दूसरी तरफ चला गया, माइनस रूट 2 हो गया, और इसी तरह प्लस 5 दूसरी तरफ चला गया, माइनस 5 हो गया इधर, और x इक्वल टू माइनस रूट 2 आ गया, और इधर x इक्वल टू माइनस 5 बाई रूट 2 आ गया। ये जो x से रूट 2 मल्टीपल हो रहा था वो उसके नीचे चला गया। तो मीन आपके जो रूट्स आ गए, एक माइनस रूट 2 आया और माइनस 5 बाई रूट 2 आया, ये आपका आंसर हो गया।
इसे रन आओ। फोर्थ पार्ट 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 0। देखो जो बच्चों हमने जितने पिछले क्वेश्चन किए हैं 3 पार्ट किए हैं 3 पार्ट, उसमें फ्रैक्शन में नहीं था, वो सिंपल टर्म थी। तो जहाँ जो थर्ड कांस्टेंट टर्म है फ्रैक्शन में है, ठीक है, मीन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो पी अपॉन क्यू की जहाँ तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट ना करना हो तो आप इसे मल्टीपल कर सकते हो। तो हमने क्या किया, जहाँ 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 है, इस 8 की मल्टीपल जहाँ कर दी, 8 का 16x² माइनस 8x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि जब आपने 8 की मल्टीपल इधर कर दीजिए 8 होल डिवाइडेड हो गया। अब इस 8 की मल्टीपल 0 के साथ जहाँ बन गया 0, तो जहाँ इधर रहा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब देखो इसी माइनस 8x को स्प्लिट करना, आपने स्प्लिट करने के लिए पहले आपने क्या करना होता है, इससे 16x² की और कांस्टेंट टर्म की मल्टीपल करनी है। पहले की तरह रफ कर लो, 16x² मल्टीपल 1 बन गया 16x का स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस 8x। माइनस 8x को आपने ब्रेक करना है, उन दोनों की मल्टीपल भी इसके बराबर होनी चाहिए। जैसे माइनस 8x आपको पता है 4 4 का 16 होता है, तो इसको आप माइनस 4x, क्योंकि माइनस 4x माइनस 8x, क्योंकि दोनों के साइन माइनस के हैं। अगर दोनों के साइन माइनस के हैं तो इनका मतलब इनको प्लस करेंगे और साइन माइनस का रहेगा। और अगर हम दोनों की मल्टीपल करते हैं तो बनता है प्लस 16x का स्क्वायर। 16x² माइनस 8x की जगह लिखते हैं माइनस 4x और माइनस 4x, ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x जहाँ कॉमन आ रहा था 4x कॉमन ले लिया, 4x माइनस 1, जहाँ माइनस 4x प्लस 1 है तो आपने माइनस 1 कॉमन ले लिया। जब माइनस 1 कॉमन ले लिया, जहाँ 4x बचा, ये प्लस की जगह माइनस 1 बचा इज इक्वल टू 0। बच्चों ये ध्यान रखना आपने, जहाँ और जहाँ टर्म एक जैसी ही आनी चाहिए। अब j4x माइनस 1 और j4x माइनस 1, j4x माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर दिस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और दिस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस 1 दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गया प्लस 1, इसी तरह माइनस 1 इधर भी ट्रांसफर हो गया, दूसरी तरफ प्लस 1 आ गया, तो x इक्वल टू 1/4, जहाँ भी x इक्वल टू 1/4, तो x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/4 आर द टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एंड फिफ्थ पार्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट आपने खुद ट्राई करनी है, ओके।